ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत। और आज हम भगवद गीता की 4th चैप्टर का 10वां श्लोक डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि भगवान को कैसे समझा जा सकता है और कैसे नहीं समझा जा सकता है। ठीक है, तो आइए आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं, वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूतामलवागमागतः। भगवान बता रहे हैं कि आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तो यहाँ पर भगवान एक रहस्य बता रहे हैं कि कैसे भगवान को समझा जा सकता है। खुद ही बता रहे हैं कि कैसे मुझे समझा जा सकता है कि नहीं। जैसे मान लो कि आपको सबसे ज़्यादा आपके जीवन में कौन जानता है। आप बोलेंगे कि हमारे पेरेंट्स ज़्यादा जानते हैं, आप बोलेंगे हमारे मित्र ज़्यादा जानते हैं, लेकिन इसमें से कोई आपसे ज़्यादा नहीं जानता। आप खुद अपने आप को जानते हैं सबसे ज़्यादा, और उससे भी ज़्यादा, आपसे भी ज़्यादा भगवान जानते हैं आपके बारे। तो इसीलिए भगवान के बारे में सबसे ज़्यादा कौन जानता है? कोई व्यक्ति नहीं जानता, केवल भगवान ही जानते हैं। और वो उन जिनको बताते हैं वो जान पाते हैं बस। तो यही बात भगवान इसमें बता रहे हैं कि क्या करो आप। आसक्ति मतलब इस भौतिक संसार के प्रति आसक्ति, भगवान के प्रति आसक्ति को प्रेम बोलते हैं। और इस संसार की भगवान से दूर होकर जिन चीजों से हम अटैच्ड होते हैं उसको आसक्ति बोलते हैं। और वही आसक्ति अगर भगवान से हो जाते उसी को प्रेम कहा जाता है। भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, तो भय तथा क्रोध आसक्ति के कारण ही होते हैं, है कि नहीं। आसक्ति के कारण, जब हमारी आसक्ति की वजह से कुछ हम किसी से अटैच्ड हो जाते हैं और वो चीज़ नहीं मिलती या मिलने की संभावना नहीं रहती तो भय होता है कि नहीं। और भय की वजह से फिर क्या होता है, हमको चीज़ें नहीं होती हमारे अकॉर्डिंग तो क्रोध आता है कि नहीं। तो भगवान बता रहे हैं कि आप मुझ में मन लगाकर तन्मय होकर क्या करो, इन सारी चीज़ों से फिर क्या होगे, मुक्त होकर, तब मुक्त हो पाएंगे। जैसे ही हम भगवान के प्रति कार्य करना प्रारंभ कर देंगे तो ये भय क्रोध सब किसमें, प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा। तो फिर क्या, और मेरी शरण में आकर, इसलिए भगवान ने 18वें अध्याय में भी बोला लास्ट में, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। यही बात बोल रहे हैं। और भगवान बता रहे कि ऐसा बहुत सारे लोग भूतकाल में, मतलब पिछले
करोड़ों करोड़ों अरबों साल पहले तक, आज से पहले बहुत सारे लोग इस प्रोसेस को अपना चुके हैं और उनको ये ज्ञान से पवित्र होकर उन सबों ने क्या किया है, भगवान के प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया। अब सोचो कितना बोनाफाइड प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को हमको अपनाना चाहिए जिंदगी में, और उस प्रोसेस के बारे में ही श्रील प्रभुपाद परपट में बता रहे क्या है वो। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विषयों में आसक्ति व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन होता है। जो विषयों में आसक्त व्यक्ति होता है, जो भगवान से दूर होकर चीजों से आसक्त होता है, ऐसे व्यक्ति को परम सत्य यानी भगवान के साथ अपने अस्तित्व को समझ पाना अत्यंत कठिन है। वो नहीं समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका मन फिर उन्हीं विषयों में लगेगा, भगवान में नहीं लगेगा। है कि नहीं? इसीलिए बताया जा रहा है कि जो विषयों में आसक्त व्यक्ति होता है, इसीलिए विषयों से आसक्ति को हटा के भगवान में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसी को कृष्णा कॉन्शियसनेस बोलते हैं। यही जीवन का लक्ष्य है, यही करना है। लेकिन हम क्या है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है उसी को हम नेग्लेक्ट करते हैं अपने जीवन में। इसी माया बोलते हैं। माया कहीं अलग से नहीं आती। माया का मतलब है कि भगवान से दूर होने वाले कार्य करना, इसको माया बोलते हैं। तो माया हमारे हाथों में, हम चाहें तो भगवान के हिसाब से करें, चाहे तो हम भगवान से अलग होकर कोई कार्य करें, है कि नहीं? जब भगवान के लिए कार्य करेंगे तो माया में नहीं रहेंगे, माया से मुक्त कहे जाएंगे। जैसे ही भगवान से अलग होकर इस संसार को भोगने का कार्य करेंगे तो माया में कहे जाएंगे। बस इतना अंतर है। तो ऐसे विषय आसक्ति लोगों को, सामान्य लोग जो देहात्म बुद्धि में आसक्त हैं, जो अपने को शरीर ही समझते हैं, ऐसे भौतिकवाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना संभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकते हैं। उनके लिए यह समझ पाना बड़ा कठिन होता है कि परमात्मा भगवान एक व्यक्ति है, उनका स्वरूप है, उनका एक धाम है। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। तो समस्या ये है कि वो समझना नहीं चाहते। अब देखो, कोई व्यक्ति पहले से ही अपने को अपने विचारों में ही बस से ज्यादा जानना आना चाहता हो तो क्या किया जा सकता है उसका, है कि? तो भौतिकतावादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञान में तथा अत्यंत दुख में होता है। लेकिन सबको पता है ये शरीर खत्म हो जाएगा, सबको पता है बुढ़ापा बीमारी आने वाली है, सबको पता है इंद्रियां काम करने लायक नहीं रहेंगी, फिर भी व्यक्ति नहीं समझता कि भगवान का भजन करना चाहिए। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है, जब बताया जाता है कि भगवान का दिव्य रूप लेकिन इतना आकर्षक है कि संसार के अगर कोई व्यक्ति उनको देख ले तो फिर इस संसार में काम करने लायक नहीं रह पाता वो व्यक्ति। कुछ भी कार्य नहीं कर पाएगा, केवल भगवान को ही। इसलिए लेकिन उस स्थिति में आने के लिए भगवान बड़ा प्राइस पे करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं मिल जाते भगवान। तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। ऐसे भौतिकवादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति क्या समझते हैं कि ये ब्रह्मांड ही क्या है, भगवान का स्वरूप है, भगवान निराकार है, भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, ऐसा भौतिकवादी व्यक्ति सोचते हैं। लेकिन ये गलत धारणा है। फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है तो वे पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत होते हैं। वे निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। सामान्यतः वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं। तो ये गलत धारणा है जिसमें लोग समझते हैं कि ये सब कुछ खत्म हो जाएगा जैसे ये शरीर खत्म हो जाएगा। आत्मा पर विश्वास नहीं करते ऐसे लोग, जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाता है। और क्या सोचते हैं कि जैसे ये शरीर खत्म होगा हम भगवान में विलीन हो जाएंगे, है कि नहीं? भगवत गीता, ये सारे शास्त्र
इसको नहीं मानते। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इसी धारणा पर अंधकार में जीना चाहते हैं वो लोग। व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की यह चरम सिद्धि है, यह जीवन की भयावह अवस्था है। इससे ज्यादा, इससे अच्छा तो इसी भौतिक संसार में रहे तो अच्छा है, एटलीस्ट कुछ तो सुख है। वहां पे तो कुछ नहीं, तो मुझे कुछ रेसिप्रोकेशन भी नहीं होने वाला। यह जीवन की भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन को ज्ञान से रहित है। इसलिए इसको, इस स्थिति जो निराकारवादी लोग हैं उनकी स्थिति बड़ा ही दयनीय है कि नहीं। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि आध्यात्मिक जीवन को ही नहीं समझना चाहते। अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों से परेशान होकर ऊब उठते हैं या क्रुद्ध हो जाते हैं, और मूर्खतावश यह निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ भी नहीं है। वो मूर्ख क्या सोचते हैं कि कुछ भी नहीं है, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जीवन में। अतः प्रत्येक वस्तु अंततः शून्य है। ऐसे लोगों को शून्यवादी बोलते हैं। जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं वो क्या है, इसी कैटेगरी में आते हैं। ऐसे लोग जीवन की रुग्णावस्था में होते हैं। ये ऐसे लोग आध्यात्मिक जीवन में जो आनंद है उसको नहीं प्राप्त कर पाते। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि वे भौतिक के आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते। अब देखो, समय तो उतना ही है, चाहे आप अपने इंद्रिय तृप्ति में लगा लो या फिर उसके भगवान की सेवा में लगा लो। आपके हाथ में, चॉइस इन अवर हैंड, कहाँ समय को उपयोग करना है। तो जो भौतिकता में इतने आसक्त होते हैं वो बोलते हैं कि आई डोंट हैव अ टाइम फॉर स्पिरिचुअलिटी, आई डोंट हैव अ टाइम फॉर चैंटिंग, आई डोंट हैव अ टाइम फॉर रीडिंग भगवत गीता स्क्रिप्चर्स, आई डोंट हैव अ टाइम टू हियरिंग द पास्ट टाइम ऑफ द लॉर्ड। ऐसे मूर्ख लोग क्या बोलते हैं, ये एक्सक्यूज देते हैं। लेकिन एक्सक्यूज देने से क्या होगा, जीवन तो खत्म हो रहा है ना। है कि नहीं। और कोई ध्यान नहीं देते। और कुछ लोग तो निराशावास सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेने लगते हैं। और ऐसे लोग क्या करते हैं, फिर नशा करने लगते हैं। जो जिनको सही अंडरस्टैंडिंग नहीं होता स्पिरिचुअलिटी के बारे में, ऐसे लोग पथभ्रष्ट हो जाते हैं। इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं, सोचते हैं स्टे हाई फॉरएवर, नशा लेके। और इसके मति विभ्रम और कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता। और नशे में क्या सोचते हैं, यही भक्ति है। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। यह आध्यात्मिक जीवन की अपेक्षा आध्यात्मिक साकार रूप का भय तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना, इन सब से ऊपर उठ के समझना पड़ता है कि कृष्ण परम भगवान है, वो व्यक्ति हैं, हमारी तरह व्यक्ति हैं, हमारी तरह भौतिक शरीर नहीं है उनका, ये अंतर है, दिव्य शरीर है उनका। जीवन की इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए इन सारी चीजों, इन सारे झंझटों से दूर रहने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्ति में जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। जो हम ये कर रहे हैं, भगवान के नामों का जप रेगुलरली, 16 माला जप, 4 नियमों का पालन और श्रवण और कीर्तन अध्ययन, ये सब क्या है, ये क्या है, भक्तों का संग, ये सब क्या है, भक्ति के विधि विधान है। इनका जीवन में जो व्यक्ति पालन करता है उसके हृदय में कृष्ण प्रेम धीरे धीरे करके जागृत हो उठता है। भक्ति में जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाती है। भक्ति रसामृत सिंधु के पहली तरंग के 4थे अध्याय के 15 से 16 के अनुसार भक्ति का विज्ञान इस प्रकार है। भक्ति रसामृत सिंधु से रूप गोस्वामी, जो कि चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट शिष्य हैं, उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला कि ये बुक लिखने के लिए, और इसको लॉ बुक कहा जाता है। और प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद ने इसको ट्रांसलेट किया द नेक्टर ऑफ डिवोशन के नाम से, द नेक्टर ऑफ डिवोशन इंग्लिश में, और भक्ति रसामृत सिंधु हिंदी में नाम है इसका। और इसको क्या कहा जाता है, लॉ बुक ऑफ इस्कॉन।
या लॉ बुक ऑफ स्पिरिचुअलिटी, लॉ बुक ऑफ प्रेम, और ये बाहर यूनिवर्सिटी में ये कोर्स में चलाई जाती है थीसिस। तो इसमें क्या बताया गया है, आदो श्रद्धा तथा साधु संग, ततो भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति, ततो निष्ठा रुचि, जो मैंने आपको एक बार बताया था। अतः आसक्ति तो भावस्तः प्रेमाभ्यदृच्छति, साधकानां प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। इसका अर्थ यह है, प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए। इच्छा मतलब होनी चाहिए श्रद्धा होनी चाहिए। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है। जब व्यक्ति के हृदय में इच्छा होगी, भक्ति करने की इच्छा होगी, मतलब श्रद्धा होगी, तभी तो इच्छा होगी, है कि नहीं, विश्वास होगा, तो फिर क्या होगा, वो ऐसे मनुष्यों की, व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं, जो पहले से जप करते हैं, इन भक्ति के नियमों का पालन पहले से करते हैं, ऐसे भक्तों का संग करने का मन करेगा। श्रद्धा, इसको बोलते हैं साधु संग, है कि नहीं। और फिर साधु संग करेंगे तो फिर क्या होगा, अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नव दीक्षित भक्त उनके आदेश अनुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। इसके बाद फिर क्या होता है, फिर दीक्षा समारोह होता है। जब संग करता है तो उसे समझ में आ जाता है कि और भक्ति में बढ़ना है तो इनिशिएशन होना चाहिए। तो अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नव दीक्षित भक्त, उसका एडमिशन हो जाता है भक्ति में, है कि नहीं। अभी तक क्या प्रैक्टिस था, प्रैक्टिस देखा गया कि हाँ ये आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, तो फिर उनका एडमिशन कर दिया जाता है कृष्ण प्रेम रूपी स्कूल में, है कि नहीं। और फिर जब एडमिशन हो जाता है, फिर क्या करना होता है, फिर गुरु के निर्देशन में क्या होता है, भक्ति योग प्रारंभ करता है। इस प्रकार सद्गुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। और धीरे धीरे कर क्या होता है, जैसे जैसे गुरु के आदेशों का पालन करता रहता है भक्ति में, गुरु क्या बताते हैं, ये विधि विधानों का पालन करने के लिए बताते हैं। जैसे जैसे इन विधि में क्या, सुबह जल्दी उठना, जप करना, है कि नहीं, अपने भौतिकवादी कार्यों को जल्दी जल्दी खत्म करके, है कि नहीं, ज्यादा से ज्यादा समय भक्ति में लगाना, तीर्थ स्थानों का भ्रमण करना, ये सब क्या है, भागवत श्रवण करना, कुछ उन्नत भक्तों की संगति करना, उनके मुख से श्रवण करना भगवान की लीलाओं का, ये सब क्या है, भक्ति के अंग हैं। इनका व्यक्ति जब धीरे धीरे पालन करने लगता है तो फिर हृदय में क्या होता है, अनर्थ निवृत्ति होती है। और धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति जैसे होती जाती है, इन भगवान की लीलाओं का श्रवण और भगवान के नामों का जप करते करते फिर हृदय में निष्ठा जागृत हो जाती है। निष्ठा उसको बोलते हैं जिससे कि हम भगवान पर अटूट विश्वास हो जाता है कि कृष्ण ही परम भगवान है और कोई, सब उनके क्या हैं, दास हैं। ये सब विश्वास होने लगता है। फिर क्या होता है, निष्ठा रुचि, फिर इंटरेस्ट आने लगता है इन सब चीजों में, है कि नहीं। फिर निष्ठा रुचि आसक्ति, फिर आसक्ति ऐसी होती है कि फिर आप भगवान के बगैर रह नहीं पाएंगे, जब किए रह नहीं पाएंगे, उनकी लीलाओं का श्रवण किए रह नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति को आसक्ति कहा जाता है। समस्त भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो जाता है, इसे आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है और वह श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। इस रुचि में आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो अभी मैंने बताया आपको। और इसी आसक्ति के बाद फिर उसके हृदय में भगवान के लिए सेवा करने के लिए भाव उत्पन्न होने लगते हैं कि भगवान के लिए ये करना चाहिए, भगवान के लिए ये करना चाहिए। पूरे दिन भर वो ये सोचने लगता है, इसको बोलते हैं भाव। और इस भाव में अथवा भगवत प्रेम के प्रथम सोपान में परिपक्व होती है। ईश्वर के प्रति प्रेम में ही जीवन की सार्थकता है। और इस तरीके से जब भाव उत्पन्न होने लगते हैं, फिर धीरे धीरे अंतिम अवस्था किसको बोलते हैं, प्रेम की। प्रेम पुमार तो महान। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु इस संसार में प्रकट हुए, इस कृष्ण प्रेम का वितरण करने के लिए। इस संसार में चाहे वो पात्र हो या कुपात्र हो, सबको भगवान ने खुले छूट भगवान के नामों का, इस कृष्ण प्रेम का वितरण किया। अब केवल एक ही मूल्य है, श्रद्धा। अतः भक्ति और समस्त की मंद स्थिति से प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है और समस्त भौतिक आसक्ति
व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है, तभी मनुष्य को अंतिम में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। ये है हाउ टू अंडरस्टैंड द कृष्णा, कैसे भगवान को समझे। तो भगवान ने बोला भगवत गीता में, भक्त्या माम अभिजानाति यावनश्चास्मि तत्त्वता ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विसदेता अनंतरम, केवल ओनली एंड ओनली बाय द डिवोशन सर्विस आई एम टू बी नोन। तो ये भक्ति के अंग हैं, ये भक्ति के स्टेजेस हैं, कैसे एक एक साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया, आज प्रयास किया हमने। ये अवस्था है, बट धीरे धीरे करके होगा। तो ये इस तरीके से भगवान को समझा जा सकता है। तो आज के सेशन को हम यहीं पे विराम करते हैं। आप सभी वक्त और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।